हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 लेक्चर पहले हम कवर कर चुके हैं। 2 लेक्चर में जितना हमने कवर किया था वो था चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आज कूलम्ब्स लॉ। क्या बेटे? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है बेटे? हमने बात की थी चार्ज में पहले लेक्चर में कि 2 जो चार्ज हैं जो सिमिलर नेचर के, एक जैसे हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और 2 अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं की थी कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और या फिर कितने फोर्स से रिपेल करते हैं। ये सब बातें बताई थी कूलम्ब बाबा ने, इन्होंने बताई थी कूलम्ब बाबा ने। क्या बोला था उन्होंने? तो डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन लिखेंगे। कूलम्ब बाबा ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सभी लिखेंगे बेटे पेपर पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, the force between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distances between them, and it acts along the line joining the charge, तो क्या है बेटे? क्या बोला था कूलम्ब बाबा ने? मान लो बेटे 2 पॉइंट चार्ज है। ये क्या है? 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये और एक यहाँ पे ये Q1 है और ये कितना है? Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। कितना है? R। क्लियर है बात? तो कूलम्ब बाबा ने क्या बोला था? जो फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा बेटे, मैग्नीट्यूड के अंदर 2 वैल्यू अगर हैं, एक माइनस एक प्लस, वैसे तो प्रोडक्ट कितना आता? -6 आता, लेकिन मोड से बाहर, मैग्नीट्यूड से इससे बाहर जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए मोड लिया है। तो जब कूलम्ब्स लॉ में फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम चार्जेज को यहाँ पे क्या लेंगे? विदाउट साइन लेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, हमने प्लस साइन लगाना है बस। दूसरी क्या बात बोली थी उन्होंने? ये जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है? अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन उन्होंने हटाया, एक कांस्टेंट वहाँ पे डाला था स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे जो K है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K की वैल्यू स्मॉल k, ये K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट हमें नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, K की आपको यूनिट निकालनी है तो K को इधर रखो, बाकी टर्म्स को उठा के इधर ले आओ। R² इधर आएगा Q1 Q2 डिवाइड में, तो इधर कितना है? न्यूटन है ऊपर, R² ऊपर आएगा, मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 डिनोमिनेटर में, तो क्या यूनिट होगी Q1 Q2 की? कूलम्ब स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? ये SI यूनिट है। ये क्या है? SI यूनिट में K की वैल्यू इतनी होगी, और CGS में K की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये SI में है यूनिट, K की वैल्यू CGS में कितनी होगी? 1। न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम्ब स्क्वायर की जगह ESU का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की जो CGS यूनिट है वो क्या है? ESU। कूलम्ब तो SI यूनिट है और ESU क्या है? CGS यूनिट है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे देखते हैं K को, और हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल k को 1/4πε0। क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। ये वैल्यू कब लिखनी है K की? जब दोनों चार्ज जो थे वो एयर में रखे हैं या फिर वैक्यूम में रखे हैं। किसमें? वैक्यूम में रखे हैं। बोलो, एयर में रखे या वैक्यूम में रखे हैं? तो जब दोनों चार्ज एयर में रखे होंगे तो उनके बीच के फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K की जगह कितना लिख सकते हैं हम? 1/4πε0 Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड का
और अपन में क्या स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। एफ डिनोट कर रहा है जब दोनों चार्ज कहाँ रखे, एयर में रखे हैं। और के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कितना, एप्सिलॉन आर। कब, जब चार्जेस कहाँ होंगे, किसी मीडियम में रखे होंगे, जैसे ऑयल, वाटर या फिर कोई भी मीडियम हो सकता है जहाँ हमने चार्ज रख दिए दोनों। ठीक है, तो एफ एम से लिखेंगे तो के की जगह अब हम कितना लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। क्लियर है बात, ध्यान देना बात पे। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है उसको के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के लिख सकते हैं। और कैपिटल के क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका, किसी मीडियम का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का, जिस मीडियम में चार्ज रखें। यहाँ पे दो टर्म और हैं जो नहीं आई है, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन ये एक ग्रीक लेटर है, इसका यूज होता है कांस्टेंट की तरीके से हम यूज करते हैं इसको। एप्सिलॉन नोट का मतलब समझ लेते हैं पहले क्या होता है। पहले लिख लो एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिट का मतलब परमिशन देना। कौन दे रहा परमिशन, फ्री स्पेस दे रहा है। किसको दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से पास होने के लिए जो परमिशन फ्री स्पेस ने दी उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नोट से डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन नोट से डिनोट किया जाता है। एप्सिलॉन बोल रहा हूँ मैं, EPSILON, प्रोनाउंसिएशन ये है एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन। और नोट है तो एप्सिलॉन नोट बोला मैंने। बोलो बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते बेटे एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन आर यहाँ पे जो था ये क्या था, ये रिलेटिव परमिटिविटी था। क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या थी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, एप्सिलॉन नोट जो है भाई उसकी वैल्यू होती है, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है इसकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू है, 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट मेरे को याद नहीं है, यूनिट निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ से एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालनी। इसको इधर ले आइए ऊपर, फोर्स को इधर ले आइए, ऊपर हो गया कूलम्ब स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, फोर्स नीचे आ गया था न्यूटन, और क्या था आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ये वैल्यूज़ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे के की वैल्यू हमने लिखी थी, कहाँ गया ये रहा। और एप्सिलॉन नोट न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना आपको यूनिट्स और वैल्यू इनकी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल क्या है, कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से सॉरी इससे पहले एक टर्म और लिख लो आप, एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन। ये होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ पे जो के हमने लिखा था वो क्या था, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है। ये मिनिमम वैल्यू है। क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और के की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है मेटल्स के लिए। किसके लिए, मेटल्स के लिए। और ये मैक्सिमम वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलें आगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम के भी लिख सकते हैं, कैपिटल के।
लेकिन यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं एयर वाले केस में, क्योंकि एयर वाले केस में के की वैल्यू 1 होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू एरिया वैक्यूम के लिए 1 होती है, इसलिए यहाँ 1 हमने नहीं लिखा, मतलब एप्सिलॉन आर हमने नहीं लिखा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू सीधी 1 लिख दी हमने यहाँ पे। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं? तो ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ। दोनों चार्जेज के बीच का जो फोर्स की वैल्यू होगी हमने निकाल ली। एयर में रखे होंगे तो फोर्स इतना होगा, मीडियम में रखे होंगे तो फोर्स इतना होगा। और कुछ टर्म्स थी यहाँ पे, कुछ इंट्रोड्यूस की थी हमने टर्म्स, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर, या फिर कैपिटल के या फिर स्मॉल के, वो सब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ें क्या है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, अगली जो टर्म है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। अभी बात की थी ना हमने कैपिटल के की, तो क्या होता है, ध्यान देना बात पे। यहां पे एप्सिलॉन आर की जगह हम कैपिटल के भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। एफ है कितना है? ये इसको दूसरी इक्वेशन हमने बोल दिया। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करूं तो कितना आता है? सब कैंसल आउट होके के ऊपर बचेगा। क्या बचेगा? के ऊपर बचेगा। फ्रॉम 1 and 2, 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, राइट हैंड साइड में के बचेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। तो क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशो ऑफ, ये किसकी रेशो है? रेशो है ना, इट इज द रेशो ऑफ फोर्स between 2 point charges when they are kept in air, when they are kept in air, to the force between them when they are kept in any medium at the same separation, उतने ही सेपरेशन में किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं। डिफाइन कैसे करना है? इट इज द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 point charges when they are kept at some separation in air to the, अगली रेशो किसकी है? किसके साथ इसकी रेशो? टू द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर केप्ट इन एनी मीडियम एट द सेम सेपरेशन। क्या बोला? एक चीज इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ, पिक्चर से समझा देता हूँ। मान लो 2 चार्ज यहाँ पे रखे हैं, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे इनके बीच में फोर्स लग रहा है F है, ये एयर में है। कहाँ रखे? एयर में। अब इन दोनों चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ? किसी मीडियम में। ये रख दिए, उतने ही सेपरेशन पे रख दिए जितने पे पहले रखे थे। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है Fm, तो Fa और Fm की जो रेशो होगी वही इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं आई? चलें आगे। अब हम बात करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया है, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस या 2 चार्जेस, 2 माइक्रो कूलम एंड -1 माइक्रोन कूलम when they are kept in air at 3 सेंटीमीटर सेपरेशन, एट 3 सेंटीमीटर सेपरेशन। क्लियर है बात? ये पूछा उसने। तो फोर्स क्या होगा? अभी हमने बात की थी, एयर में रखे हैं तो स्मॉल के की वैल्यू हम कितनी लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, या फिर स्मॉल के से लिख लो इसको, Q1 Q2 अपॉन r²। यही लिखा था आपने, अभी पढ़ा आपने। के की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹। ठीक है, जब एयर में रखते तब के की वैल्यू इतनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है। Q1 Q2 कितना है? Q1 कितना है? 2 × 10⁻6 माइक्रोन का मतलब 10⁻6 इंटू -1 है। मैंने क्या बोला था? मैग्नीट्यूड लेना है, केवल वैल्यू लेनी, साइन नहीं लेना आपने। तो कितना? 1 × 10⁻6 अपॉन r कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो लिख दें यहाँ पे 3 का स्क्वायर। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये चार्ज जो है वो कूलम्ब SI यूनिट में, जबकि डिस्टेंस किस में है? सेंटीमीटर में।
ये तो सीजीएस यूनिट है चार्ज की, सॉरी उसकी डिस्टेंस की क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो या तो सब कुछ सीजीएस में रखो या सब कुछ एसआई में रखो। बेटे मेरी पहली जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, वो एक बार जरूर देखना, वहां पे पता चलेगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। तो बेटे आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान देना होगा। डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करो तो कितने 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, या फिर लिख सकते 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो कितना लिखेंगे, 3 × 10⁻⁻2 मीटर है, तो उसका स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। ये कितना हो जाएगा 9 × ये 2 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 10⁻⁻6 -12 हो गया, और ये 9 है, तो कितना बचता ऊपर 10⁻⁻3, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। बोलो बात आ रही है समझ में। ये 2 जा पे कैंसिल हो गया, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10 बन जाएगा, तो कितना आया 20 न्यूटन। कितना आया 20 न्यूटन। कैलकुलेशन कर लेना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, when 2 point charges are kept in air, जब वो एयर में रखे थे 2 पॉइंट चार्ज, when 2 point charges are kept in air experiencing force F, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं F, ठीक है। इन ए केप्ट इन एयर एट सेपरेशन R लिख लो, एट सेपरेशन स्मॉल r, ठीक है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं F। नाउ एट व्हाट सेपरेशन they must be kept in a medium of dielectric constant 4 so that force between them remains same। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला है क्वेश्चन एक बार समझ लो। 2 पॉइंट चार्ज हैं, क्या है 2 पॉइंट चार्ज है, वो एयर में रखे हैं, कहाँ रखे हैं एयर में रखे हैं R सेपरेशन पे, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ बोला गया है। अब उसने बोला इन दोनों चार्ज को एक मीडियम में रखना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, जिस मीडियम में रख रहे हैं, तो कितने सेपरेशन पे रखा जाए, कितने सेपरेशन पे वहां रखा जाए, ताकि इसका R डैश बोल देते हैं जिस सेपरेशन पे रखा गया आप उस मीडियम में, ताकि फोर्स अभी भी इतना ही रहे जितना कि एयर में था। अभी भी फोर्स कितना बना रहे, इतना बना रहे जितना कि एयर में लग रहा था उनके बीच में। तो क्लियर है सबको, तो क्वेश्चन नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, जब वो एयर में रखे हैं तो उनके बीच में एफ फोर्स लग रहा है मान लो, तो मीडियम में कितना लग रहा है एफ। दोनों फोर्स क्या बोले उसने, बराबर हैं, दोनों फोर्स क्या हैं बराबर हैं, ऐसा बोला ना उसने कि मीडियम में कितने सेपरेशन पे रखा जाए ताकि फोर्स उतना ही लगे जितना कि एयर में लग रहा था, ठीक है। तो एयर में कितना लग रहा था के, एक चार्ज को Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो, अपॉन डिस्टेंस R बोला था आपने R²। मीडियम में कितना लिखे, यहाँ के की जगह इतना लिख लो, क्या लिख लो 1/4πε0 लिख सकते हैं एयर में स्मॉल के की वैल्यू, और मीडियम में है तो कितना लिखेंगे 4πε0 इंटू εr, या फिर εr की जगह क्या लिख सकते हैं कैपिटल के भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड है अपॉन R² है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड लगा दो। अब R इतना लिखना, डिस्टेंस चेंज करना है ना कि कितने डिस्टेंस पे रखे, यही तो निकालना, R डैश बोल दो इसको, R डैश का स्क्वायर,
तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा आर स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे कितना बचता है, K बचता है, और यहाँ आर डैश का स्क्वायर। आपको तो आर डैश निकालना है, तो आर डैश कितना होगा आर स्क्वायर बाय के, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, या फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन के की वैल्यू कितनी है, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, आर की वैल्यू नहीं गिवन, आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 4 है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 बोला गया। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आर डैश कितना आ गया आपका आर बाई 2 के इक्वल आ गया। तो उस मीडियम में दोनों चार्ज को आधे डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, कितने में आधे डिस्टेंस में, जितना कि वो एयर पे रखा था, मान लो एयर में 10 सेंटीमीटर पे रखा था तो उस मीडियम में 5 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, ताकि फोर्स दोनों केस में बराबर बना रहे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अच्छा था क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम कूलॉम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, अभी समय नहीं है, अगली क्लास में 2-3 क्वेश्चन और करेंगे कूलॉम्स लॉ पे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद उससे अगले लेक्चर में हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे पिछले 2 लेक्चर कवर नहीं किए हैं, पहले तो वो दोनों लेक्चर कवर करे, उसके बाद इस लेक्चर को देखे, और अगले लेक्चर से पहले तीनों लेक्चर कवर होने बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और जिसको भी जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, जैसे ही हम कमेंट आपके पढ़ेंगे तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सोल्व कर दी जाएगी। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।